Now we start a new chapter, adrenergic agonists. What are adrenergic agonists? And the word indicate that drugs that mimic the action of epinephrine or norepinephrine. Drugs that mimic the action of epinephrine or norepinephrine are adrenergic agonists. मीन्स के जो ड्रग्स एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन का इफेक्ट एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर, वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो आपके पास एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं। और हम इसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं ड्रग्स दैट प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट obtained by the stimulation of the sympathetic nervous system are called sympathomimetic। वो ड्रग्स जो कि आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर से जाके जब बाइंड होती हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होती हैं, तो वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो बेसिकली आपके पास जो है वो सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स कि वो उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं। दैट इज आपके पास जब रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो आपके पास क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? सिंपैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। That is why these drugs are called as sympathomimetic drugs और adrenergic agonist। क्योंकि adrenergic receptors पे ये agonist हैं, इसलिए हम इन्हें adrenergic agonist कहेंगे। और sympathomimetic इसलिए कह रहे हैं क्योंकि sympathetic system की एक्टिविटी को मिमिक करेंगे। adrenergic neuron release norepinephrine। अब मैं ये बात पहले से जानते हैं, adrenergic neuron release करते हैं norepinephrine as a primary neurotransmitter इन एड्रेनल मेडुला। नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली आपके पास कन्वर्ट हो जाता है एपिनेफ्रिन में। एड्रेनल मेडुला norepinephrine is converted into epinephrine. They are both stored and released upon stimulation in the ratio of that is 80% epinephrine and 20% norepinephrine। एड्रेनल मेडुला की वजह से जो एड्रेनल मेडुला से जो आपके पास एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला वो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर मौजूद है, उससे जो एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है वो बेसिकली डिफ्यूज इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। डिफ्यूज इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, बिकॉज क्योंकि आपके पास जो एड्रेनल मेडुला से नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन रिलीज होता है वो ब्लड में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ब्लड में रिलीज होता है। जब चीज़ ब्लड में पहुंच गई तो आपके जितने आपके ऑर्गन्स में रिसेप्टर, आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं ऑर्गन्स में मौजूद, जितने आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो तमाम की तरफ जब ब्लड पहुंचेगा, जहाँ पे ब्लड पहुंचेगा वहाँ पे वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। तो डिफ्यूज इफेक्ट है, कोई डिस्क्रीट इफेक्ट नहीं आ रहा, डिफ्यूज इफेक्ट आ रहा है। ऑल्दो के एड्रेनर्जिक आपके पास न्यूरॉन है वो डिस्क्रीट भी मौजूद हैं। ओके, एड्रेनर्जिक मीन्स के जो डिस्क्रीट न्यूरॉन्स क्या हैं? बेसिकली आपके पास जो स्टिमुलेशन जो डायरेक्ट सिर्फ ऑर्गन को स्टिमुलेट, सिर्फ सिंगल ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो स्टिमुलेशन है वो डिफ्यूज हो रही है। मीन्स कि जब ब्लड में चली गई तो जिस ऑर्गन में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मौजूद है और वो ब्लड जहाँ पहुँचेगा जिसके अंदर आपके पास एपिनेफ्रिन है, वो तमाम रिसेप्टर्स आपके पास एक्टिवेट हो जाएंगे। उन तमाम ऑर्गन्स के तमाम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। Adrenergic receptor located pre-synaptically on the neuron और post-synaptic। pre-synaptically भी आपके पास जो है वो बेसिकली लोकेटेड होते हैं और post-synaptically भी लोकेटेड होते हैं। post-synaptically मीन्स effector organ पे लोकेटेड होते हैं और साइट ऑफ एक्शन जो कि बेसिकली आपके पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जहाँ मौजूद होते हैं, जो कि एक्शन की साइट है। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहाँ पे एक्शन बेसिकली रिक्वायर्ड होता है। पोस्ट सिनेप्टिकली वहाँ पे भी होते हैं और प्री सिनेप्टिकली कहाँ, यानी मेजर न्यूरॉन पे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पहले एक क्वेश्चन किया है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो प्री साइनेप्टिकली भी हैं। बेसिकली प्री साइनेप्टिकली एंड पोस्ट साइनेप्टिकली का क्या मकसद है? मीन्स कि आपके पास जो न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली न्यूरॉन पे मौजूद है रिसेप्टर, वो प्री साइनेप्टिकली होगा। जो आपके इफेक्टर ऑर्गन पे मौजूद है वो पोस्ट साइनेप्टिकली होगा। इसमें आपके पास जो है वो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो कि सिंगल न्यूरॉन से जो है आपके पास जो है इनर्वेट होते हैं, उन पे मौजूद रिसेप्टर्स जो हैं अगर आपके न्यूरॉन पे मौजूद है तो वो प्री साइनेप्टिकली कहलाएगा, और अगर इफेक्टर मसल के ऊपर मौजूद है वो पोस्ट साइनेप्टिकली कहलाएगा। यानी जहाँ पे साइनेप्स, जहाँ पे न्यूरॉन
बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन से अगर कनेक्टेड हो रहा है, न्यूरॉन अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है अब इफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर पे, तो वो आपके साइनेप्स कॉज करता है। तो हम इसलिए कहते हैं प्री सिनेप्टिकली एंड पोस्ट सिनेप्टिकली। तो पोस्ट सिनेप्टिकली आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन में मौजूद होते हैं, और प्री सिनेप्टिकली मीन जो न्यूरॉन के अपने सेल पर मौजूद हो वो आपके पास प्री सिनेप्टिकली रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये आपके पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो प्री सिनेप्टिकली भी मौजूद होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिकली भी मौजूद होते हैं। देन द एड्रेनल मॉड्यूला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड आपके पास बेसिकली किस तरह से इनर्वेशन होती है। थोरैकोस्पेनिक नर्व जो है वो वेंट्रल रूट से अराइव होती है, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रूट से अराइव होती है और डायरेक्टली एड्रेनल मेडुला को जाके एड्रेनल मेडुला में जाके इनर्वेट करती है। इनर्वेशन का आपके पास एड्रेनल मेडुला में इनर्वेशन होती है, तो वहाँ से आपके पास बेसिकली जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। नॉर एपिनेफ्रिन बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है एपिनेफ्रिन में, लेकिन अब सम एक्सटेंट नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद होता है। तो आपके पास ब्लड कैपिलरीज वहाँ से रिलीज होता है, ब्लड कैपिलरीज उसको जो है वो लेके आपके पास वहाँ से जो है वो मूव ऑन कर जाती है। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो बेसिकली क्या करेगा, एड्रेनल आपका जो बेसिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली एड्रेनल मेडुला के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करता है। एड्रेनल मेडुला के अंदर मौजूद जो है वो एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाएगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाएगा, वहां से आपका डिफ्यूज इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स आपके पास देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपके नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स, ये देखिए जो रिसेप्टर आपके पास न्यूरॉन पे बेसिकली आपके पास बेसिकली क्या होगा, जब एड्रेनल मेडुला की बात की जाती है तो आपके पास जो है वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है। अगर आपके पास जो है वो दूसरे ऑर्गन्स की बात की जाए तो आपके पास टू प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। ऑल्दो जो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स हैं वो आपके जो हैं बेसिकली कहाँ मौजूद होते हैं, एड्रेनल मेडुला के अलावा जो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे मौजूद होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे मौजूद होते हैं बेसिकली। जब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का मकसद है कि आपके पास अब ये दो वर्ड में डिफरेंस है, एक है पोस्ट साइनेप्टिकली और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन नंबर 1 होता है और आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है जो आपके पास न्यूरॉन नंबर 2 होता है, सेकंड न्यूरॉन होता है। तो आपके पास गैंग्लियन का वर्ड यूज हो रहा है, यानी गैंग्लियन के बाद से जो सेकेंडरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा है, सेकंड न्यूरॉन शुरू होता है। आपका गैंग्लियन बेसिकली वर्ड गैंग्लियन का इंडिकेट करता है जहाँ पे आपके पास आपके न्यूरॉन्स मिलते हैं, आपके वो गैंग्लियंस कहलाते हैं। तो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन, गैंग्लियन से पहले वाला आपके पास जो है प्री गैंग्लियन जो है बेसिकली गैंग्लियन से पहले जो एक न्यूरॉन आ रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपके पास जो होता है गैंग्लियन के बाद अराइव होने वाला गैंग्लियन। आप यहाँ पे प्री साइनेप्टिक आपके पास जो है जब साइनेप्स का वर्ड यूज हो, तो अगर गैंग्लियन में वर्ड प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन यूज हो रहा है तो मीन्स कि आपके पास जो है जो गैंग्लियन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, आपके पास जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो है, और आपके पास जो है सेकंड न्यूरॉन पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं गैंग्लियन के अंदर, जो जहाँ से दूसरा शुरू हो रहा होता है, दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है वहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो जब गैंग्लियन में दो आपके पास न्यूरॉन आके कंबाइन होते हैं तो वो बेसिकली आपके पास कंडीशन डिफरेंट होती है। वहाँ पे दोनों न्यूरॉन्स एक्टिव है, दोनों के दोनों न्यूरॉन्स ही होते हैं, एक की बॉडी होती है, एक की आपके पास जो दूसरे न्यूरॉन की बॉडी होती है, और फर्स्ट न्यूरॉन के जो है वो क्या होते हैं, वो आपके उसके सेल जो है सेल बॉडी नहीं होती, उसके एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं फर्स्ट के। दोनों मिलके जब आपके पास दो न्यूरॉन जब एक जगह मिलते हैं तो वो गैंग्लियन बेसिकली बना रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर्स की बात की जा रही है, जो नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली ये कहाँ मौजूद है, नॉरएपिनेफ्रिन जो रिसेप्टर्स हैं आपके पास बेसिकली ये इफेक्टर ऑर्गन में मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्री साइनेप्टिक
अल्फा 2 रिसेप्टर अगर मौजूद होंगे तो यह इफेक्टर ऑर्गन पे, हमारे पास जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं वो इफेक्टर ऑर्गन पे मौजूद होंगे, ये ऑर्गन वाले रिसेप्टर्स होंगे। आपके पास प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स क्या है, जो न्यूरॉन पे मौजूद हैं। प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स क्या है, जो न्यूरॉन पे, अपने न्यूरॉन से मौजूद है, वो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स है। बेसिकली जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वहीं पे जो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे वो बेसिकली आपके पास प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं। और जो जहाँ पे बेसिकली न्यूरॉन रिलीज होकर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा रिसेप्टर साइट के ऊपर, वो पोस्ट सिनेप्टिक एरिया कहलाता है, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स कहलाएंगे। तो आपके पास बेसिकली पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होता है। अगर प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होंगे तो वो आपके पास जब बाइंड होगा तो फर्दर रिलीज को इनहिबिट करेगा मेजॉरिटी केसेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स को जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिवेट करता है, जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन आपके सिंपैथेटिक नर्व जो है वो बेसिकली क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू। पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन आपके पास इससे बढ़ेगी। इसमें आपके पास जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा नॉरएपिनेफ्रिन, तो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन को बढ़ा देगा। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे मौजूद होते हैं तो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 एंड अल्फा 1 दोनों पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है वो बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2 यानी सब पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एपिनेफ्रिन, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 और अल्फा 1 पे मेजरली एफिनिटी, हाई एफिनिटी के साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके लिए नॉरएपिनेफ्रिन की एफिनिटी फॉर बीटा 1 एंड अल्फा 1 ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीटा 2, जबकि एपिनेफ्रिन की एफिनिटी जो है वो बीटा 1 के लिए भी होती है, अल्फा 1 के लिए भी होती है, बीटा 2 के लिए भी होती है। एपिनेफ्रिन जो आपके पास जो है वो 3 चीज़ें हैं। अब बेसिकली आपके पास सभी चीज़ों को इनहांस रिसेप्टर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो हार्ट रेट, बीटा 1 का ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अल्फा 1 के थ्रू इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ाएगा। बीटा 2 के थ्रू इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो लिपिड ब्रेकडाउन बढ़ाएगा। बीटा 2 के थ्रू इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो कोरोनरी डायलेशन भी कॉज करेगा। कोरोनरी डायलेशन, जो ब्लड वेसल्स जो है हार्ट के अंदर मौजूद हैं वो कोरोनरी वेसल्स होती हैं। जब बीटा 2 एक्टिवेट होता है तो कोरोनरी डायलेशन हो जाती है और ब्रोंकियल डायलेशन होती है, जबकि आपके पास जब बीटा 1 एक्टिवेट होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओके, बीटा 2 एक्टिवेट होगा तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है, तो क्योंकि जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उनको क्या है, डिप्लीट होंगे तो ग्लूकोज बनाएंगे ना, तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है बीटा 2 की एक्टिवेशन से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस लिपिड का भी ब्रेकडाउन होता है। अगर ग्लाइकोजन के स्टोर्स नहीं मौजूद तो लिपिड ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जब लिपिड ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपके पास क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है तो बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स नहीं है तो लिपिड ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे आपके पास इनकी एपिनेफ्रिन जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए। अब अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ मौजूद है? अल्फा एडिनो रिसेप्टर्स आपके पास बेसिकली आपके पास जो है वो एपिनेफ्रिन से जाके बाइंड करेगा तो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, आइसोप्रोटोनिनोल भी बाइंड करेगा तो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अल्फा रिसेप्टर किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? सबसे ज़्यादा अल्फा रिसेप्टर एपिनेफ्रिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, देन नॉरएपिनेफ्रिन को एंड देन आइसोप्रोटोनिनोल को। तो लो टू हाई एफिनिटी क्या जा रहा है कि आपके हाईएस्ट एफिनिटी फॉर एपिनेफ्रिन रखते हैं ये, जबकि बीटा रिसेप्टर आपके पास टोटली इसका जो है अपोजिट कर लीजिए, आइसोप्रोटोनिनोल के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं एज कम्पेयर टू एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बीटा रिसेप्टर हाईएस्ट एफिनिटी रखेंगे आइसोप्रोटोनिनोल के लिए, सेकेंड आपके पास जो है सेकेंड हाईएस्ट एफिनिटी जो है वो रखेंगे एपिनेफ्रिन के लिए और सबसे लीस्ट लो एफिनिटी रखेंगे नॉरएपिनेफ्रिन के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में हमने पहले पढ़ चुके हैं, बेसिकली सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। बेसिकली आपके पास सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन में हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन आपके पास क्या है, बेसिकली रेट लिमिटिंग स्टेप है।
क्यों? आपके पास इसकी एंट्री की वजह से आप देख रहे हैं कि रेट लिमिटिंग एंट्री के बाद जो है वो टायरोसिन बेसिकली कन्वर्ट होता है डोपा में। अब टायरोसिन आपके पास बेसिकली कहाँ से? फिनाइलएलेनिन, जो कि बेसिकली आपके पास अमाइनो एसिड है, वहाँ से टायरोसिन ओरिजिनेट होता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सी इन द प्रेजेंस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेसेस एंड पिटेरिन कोफैक्टर। पिटेरिन कोफैक्टर इन दोनों की मौजूदगी में टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा इन द प्रेजेंस ऑफ tyrosine hydroxylases and pyridine cofactor. Tyrosine is converted into dopa, and in the presence of dopa decarboxylases, pyridoxal cofactor. Pyridoxal, this is the pyridoxal cofactor. In the presence of dopa decarboxylases, dopa is converted into dopamine, and in the presence of dopamine, beta hydroxylases, and which is a copper containing enzyme, and in the presence of ascorbate and oxygen, dopamine is converted into norepinephrine. ओके, ये आपके पास बेसिकली इस सिंथेसिस को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फिनाइलएलेनिन आपके पास अमाइनो एसिड है जो कि टायरोसिन फॉर्म करता है। टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंड पिटेरिन कोफैक्टर कन्वर्ट हो जाता है डोपा में, और डोपा आपके पास किसकी प्रेजेंस में? डोपा डीकार्बोक्सिलेजेस की मौजूदगी में। डोपा डीकार्बोक्सिलेजेस की मौजूदगी में, जो कि पेरिडोक्सिल कोफैक्टर है, कन्वर्ट होता है डोपामीन में। डोपामीन आपके पास डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस की मौजूदगी में, जो कि आपके पास कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, एस्कॉर्बेट एंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में डोपामीन कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। पेरिफेरल आपके पास जो है बेसिकली सीएनएस के अंदर आपका नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एपिनेफ्रिन की फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दोबारा इसके स्टेप्स को रिपीट कर लेते हैं। आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन होती है टायरोसिन की, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर टायरोसिन अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये इसकी आपके पास एब्सेंस बिल्कुल भी आपके पास फॉर्मेशन नहीं होने देगी एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। स्टेप नंबर 2 इज द अपटेक इनटू द स्टोरेज वेसिकल। अपटेक आपके पास बेसिकली आपके पास जब डोपा से डोपामीन बन जाता है तो स्टोरेज वेसिकल जो है इसको अपटेक कर लेती है। डोपामीन एंटर द वेसिकल एंड इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामीन जब आपके पास वेसिकल में एंटर होता है तो ये बेसिकली जो है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा बेसिकली कि इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर। किसमें? वेसिकल के अंदर। वेसिकल के अंदर जब अपटेक हो जाता है तो ये डोपामीन कन्वर्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस एंड एस्कॉर्बिक एंड ऑक्सीजन। सही, तो यहाँ पे आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन आपके पास बेसिकली इस यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है। अदरवाइज अगर वो मौजूद रहे आउटसाइड द वेसिकल तो ये आपके पास डिग्रेडेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इनटू द वेसिकल इनहिबिट कौन करता है? वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट को, यानी कि वेसिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ना जा सके तो वो आपके पास वो कौन सी ड्रग है? रिजरपीन। ट्रांसपोर्ट इनटू वेसिकल इज इनहिबिटेड बाय द रिजरपीन। Release of neurotransmitter is a third step in which influx of calcium causes the fusion of vesicle with the cell membrane. Basically आपके पास जो है एगोसाइटोसिस का प्रोसेस कहलाता है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेसिक एगोसाइटोसिस में क्या होता है, वेसिकल आपके पास रिलीज आउट हो जाता है जिसे हम कहते हैं एगोसाइटोसिस। इसमें आपके पास कैल्शियम की एंट्री होती है जिसकी वजह से आपके जो है बेसिकली जो है फ्यूजन होती है वेसिकल की विद द सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा कौन? वेसिकल फ्यूज हो जाएगी। लेकिन कब फ्यूज होती है? जबकि आपके पास कैल्शियम की इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम की एंट्री होती है बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, न्यूरोनल बॉडी के अंदर। तो आपके वजह से कैल्शियम की लेवल की एंट्री जो है बेसिकली क्यों होती है? दिस इंडिकेट द डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, दिस इंडिकेट द सिग्नल ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरॉन। बेसिकली आपके पास जब कैल्शियम की एंट्री होती है तो हमेशा जहाँ पे कैल्शियम की एंट्री होती है बेसिकली मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो डीपोलराइजेशन होती है। मीन्स कि आपके पास जब भी न्यूरोनल कभी भी ट्रांसमिशन होती है तो वो बाय मीन्स ऑफ आयंस होती है। आयंस की जो आपके पास ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, यानी कि विद इन फ्यू मिली सेकेंड ट्रांसपोर्ट होता है। तो
तो हमारे पास जो ब्रेन है वो कौन सा पाथवे यूज करता है फॉर द मैसेज ट्रांसफर इज द न्यूरॉन। तो आपके पास जो मैसेज ट्रांसफर न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है वो बेसिकली आइंस के थ्रू होगा, क्योंकि आइंस विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो आइंस की एंट्री इंडिकेट करती है कि डीपोलराइजेशन दैट इज जो भी आपके पास एज पर नीड जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बना है वो आपके पास अब रिलीज होने का टाइम आ गया। तो आपके पास जो है वो रिलीज और कौन करवाएगा, कैल्शियम की एंट्री जो है वो एपिसाइटोसिस का प्रोसेस करवाती है और आपके पास बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करवा देती है फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक एरिया टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स व्हिच कंटेन रिसेप्टर साइट्स। बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज द फोर्थ स्टेप। जब आपके पास एगोसाइटोसिस के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर मौजूद होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया या इफेक्टर ऑर्गन पे मौजूद होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा जी, इससे पहले रिलीज आपके पास जो बेसिकली एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो बेसिकली इनहिबिट हो जाता है गुआनिडाइन एंड ब्रिटालिन की वजह से। बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर बेसिकली आपके पास जो है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स जो है इज एक्टिवेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ आपके पास, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि यहाँ से रिलीज हुआ है प्री साइनेप्टिक्स एरिया से वो जाके बाइंड हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिकली। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बाइंड हो गया। बेसिकली आपके पास बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर। जब वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, मैसेज ट्रांसफर कर देता है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कैथकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेस के थ्रू जो है कैथकोल ओ मिथाइल COMT in the presence of cathecol O methyl transferases, norepinephrine is converted into inactive metabolites and is excreted, and these inactive metabolites are excreted in urine. आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो है वो दूसरा स्टेप क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रीअपटेक हो जाता है। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं आपके पास वो क्या करते हैं, आपके नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक पंप्स के थ्रू रीअपटेक कर लेते हैं, जो दोबारा रिसाइकलिंग में आपके पास बेसिकली यूज होता है। रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन कैसे होगा, रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन इज रैपिडली टेकन अप इनटू द न्यूरॉन, रैपिडली टेकन आपके पास न्यूरॉन वापस ले लेता है। यहाँ के पास रीअपटेक इज इनहिबिटेड, बेसिकली यहाँ पे जो रीअपटेक इनहिबिट हो रही है, अगर ये रीअपटेक ना हो तो आपके पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसका अफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स। तो हम जो है कोकीन और जो एमिप्रामीन ड्रग है, टू ड्रग जो है वो बेसिकली रीअपटेक रीअपटेक को इनहिबिट कर देती हैं। तो आपके पास एन अफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट्स इनहांस कर देती हैं। कैसे, अब आपके पास रीअपटेक पंप्स को इनहिबिट करते हैं। Step number 6 is metabolism. I already told you this metabolism that norepinephrine is methylated by आपका कैथकोल O methyl transferases and oxidized by monoamine oxidase. Two major enzymes हैं basically metabolism के, एक को methyl कैथकोल O methyl transferases and आपके पास जो है सेकेंड एंजाइम है मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है वो ऑक्सीडेशन कॉज कर देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की, जबकि आपके पास जो है वो कैथकोल O methyl transferases as the word indicate that these enzyme transfer the methyl group, तो methylation cause करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की, which makes it converted into inactive metabolite. Next, the drug target sites involve in inhibition. आपके पास वो तमाम ड्रग टारगेट साइट जो कि इन्वॉल्व होती है इनहिबिशन और रिलीज ऑफ एड्रेनलिन में और एड्रेनलिन। अब आपके पास वो तमाम यानी कि बेसिकली आपके पास जो है रिलीज जो है इनहिबिट कैसे होगा, एड्रेनलिन का बेसिकली टारगेट साइट जो इन्वॉल्व होने के बाद या इनहिबिशन कॉज करें या आपके पास रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनलिन को जो है वो अफेक्ट करें। तो यहाँ पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेजेस हमने पढ़ा कि आपके पास बेसिक टायरोसिन को कन्वर्ट करते थे तो यहाँ पे हमारे पास टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेजेस कैन बी इनहिबिटेड बाय मिथाइल पैराटायरोसिन। बेसिकली आपके पास जो है
अब पैराटायरोसिन के थ्रू जो है वो आपके पास जो है वो टायरोसिन हाइड्रोलाइसिस इनहिबिट हो जाते हैं। जब आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में मिथाइल पैराटायरोसिन मौजूद होगा, मिथाइल पैराटायरोसिन मौजूद होगा, तो टायरोसिन हाइड्रोऑक्सिडेजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके पास जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। और आपके पास बेसिकली सब्जेक्ट टू फीडबैक इनहिबिशन बाय द हाई लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन मोबाइल फिश। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेजेस आपके पास दोबारा इनहिबिशन की तरफ इनहिबिट होते हैं। किन की वजह से? अगर मोबाइल पूल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल ज़्यादा हो। मोबाइल पूल क्या है? बेसिकली आपके पास मोबाइल पूल क्या है? मोबाइल पूल का मतलब ये है कि वो आप मोबाइल पूल बेसिकली साइटोप्लाज्म में मौजूद साइटोप्लाज्म से रिलीज होने वाला नॉरएपिनेफ्रिन है। मींस कि आपके पास जो कि अदर देन द वेसिकल रिलीज हो रहा है। आपके पास एक वो नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है? वेसिकल से रिलीज होता है। अगर आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू रिलीज हो रहा है, जो आपके न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में कहीं सेव है, उसमें से रिलीज हो रहा है, तो वो आपका मोबाइल पूल कहलाते हैं। तो जो आपके मोबाइल पूल में मौजूद नॉरएपिनेफ्रिन भी टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेजेस को इनहिबिट कर देता है, जो कि फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन के मेकअप को इनहिबिट कर देते हैं। क्योंकि ना आपके पास रेट लिमिटिंग स्टेप है टायरोसिन की फॉर्मेशन। टायरोसिन की प्रेजेंस आपके पास जो है वो क्या है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेजेस नहीं होंगे तो टायरोसिन जो है वो फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा जी, मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस आपके पास इनहिबिटर्स ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस। जितने आपके पास मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस क्या करते थे? बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन कॉज करते हैं, which is the termination of the action of norepinephrine cause करते हैं on the adrenergic receptor sites। तो आपके पास जितने भी इनहिबिटर्स ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस हैं, डेट इज फिनाल्जीन, आपके पास फिनाइल साइप्रोमीन, ये जितने भी आपके पास जो है इनहिबिटर्स ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस हैं, इंक्रीज द प्री जंक्शन लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। आपके प्री जंक्शनल लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? कि आपके पास जो इनहिबिटर्स ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेजेस हैं वो क्या करते हैं? जो प्री साइनेप्टिक एरिया से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है, अब वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वो आपके पास मेटाबोलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके साइनेप्टिक एरिया में नॉरएपिनेफ्रिन कंटिन्यूली मौजूद रहता है। जब आपके पास कंटिन्यूली नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद रहेगा तो आपके पास जो प्री जंक्शन लेवल्स में क्या होगा? नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ से फर्दर और रिलीज नहीं होगा बल्कि सेव होना शुरू हो जाएगा। तो प्री जंक्शन लेवल्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे बढ़ जाते हैं। आपके पास जो है जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए एंजाइम टाइप है, वो आपके पास ना सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करती है बल्कि आपके पास टायरामीन को भी मेटाबोलाइज करती है और सेरोटोनिन को भी मेटाबोलाइज करती है। तो जब ये मोनोअमाइन ए की टाइप इनहिबिट हो जाती है तो आपके पास क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरामीन भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन भी नहीं होगा। आपके पास ये तमाम इनके लेवल्स प्री जंक्शनली आपके पास जो ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक के जाता है कि ऑलरेडी आपके पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, रिलीज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डीपोलराइजेशन के थ्रू नर्व जो है वो एक्टिवेट होंगी तो फर्दर रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पोस्ट सिनेप्टिक जो आप फीडबैक जा रहा है वो क्या जा रहा है कि ऑलरेडी न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, इसलिए फर्दर रिलीज की नीड नहीं है। That is why increase in pre-junction level of norepinephrine occurs. What is the mobile pool? आपके पास जो मोबाइल पूल बेसिकली आपने समझ लिया कि बेसिकली जो वेसिकल से अदर देन द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन अदर देन द वेसिकल, दैट इज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, तो वहां से आपके पास रिलीज हो रहा है, तो वो क्या है? आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन। हम बेसिकली मोबाइल पूल उसी को कहते हैं। आपके मैनी इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, जो डायरेक्टली एक्ट नहीं करें, इनडायरेक्टली एक्ट करें। सिम्पैथोमाइमेटिक मींस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करें। तो वो आपके पास क्या है? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का वर्ड यूज नहीं किया हमने, क्योंकि जो है ये हम किसी रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दीज आर सिम्पैथोमाइमेटिक, दैट इज सिंपैथिक एक्टिविटी को मिमिक करिए, माइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करिए, लेकिन इनडायरेक्टली करिए। जैसे आपके पास एम्फेटामीन, एफेड्रीन, टायरामीन जो है वो क्या करती हैं? डिस्प्लेस कर देती है नॉरएपिनेफ्रिन को फ्रॉम द मोबाइल पूल। जो मोबाइल पूल में नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद होता है उसको वहां से डिस्प्लेस कर देती हैं।
यानी रिलीज करवा देती हैं उस नॉरएपिनेफ्रिन को। तो आपके पास जो रिलीज होगा तो बेसिकली वो आपके पास जो अफेक्ट को इनहांस करता है पोस्ट सिनेप्टिक एरियाज के ऊपर। अब अपटेक बेसिकली अपटेक सम आपके पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एग्जांपल कोकीन एंड ट्राइसाइक्लिन इनहिबिट द अपटेक। आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे पास अपटेक पंप्स होते हैं, तो वो आपके अगर आपके पास बेसिकली अपटेक इनहिबिट हो जाएगी तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो अपटेक जितनी परसेंट में अपटेक होता है वो आपके पास उतना परसेंट अपटेक नहीं हो पाएगा। अपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, बेसिकली अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का वो पोर्शन जो कि अपटेक की वजह से आपके पास पोस्ट सिनेप्टिकली अवेलेबल नहीं होता वो अवेलेबल हो जाता है। तो उसका आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक एरिया के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन का अफेक्ट क्या होता है, इनहांस हो जाता है। The result is increasing the post-junction action of norepinephrine. Increasing the post-junction action of norepinephrine, that is on the receptor sites which are present on the effector organs. Fifth, जो आपके पास प्री जंक्शन अल्फा रिसेप्टर्स, जो प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स होते हैं, मींस प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स का मतलब होता है जो साइनेप्टिकली प्री साइनेप्टिकली मौजूद होते हैं, जहाँ से आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, वो प्री जंक्शनल एरिया कहलाता है। प्री जंक्शनल एरिया कहलाता है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, दैट इज प्री साइनेप्टिक एरिया। एक्टिवेटर्स ऑफ प्री जंक्शन अल्फा रिसेप्टर्स, दैट इज आपके पास कौन से हैं, क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल एंड अल्फा मिथाइल डोपा। क्या कॉज करते हैं, कॉज इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स से जो है आपके जो है रिलीज को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ये तमाम क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा ड्रग अगर प्री जंक्शनली मौजूद होंगी तो आपके पास जो रिसेप्टर्स प्री जंक्शनली मौजूद होंगे जब उनसे जाके बाइंड करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपके नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं। वो आपके पास सिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, सिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। You can नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज कॉज इनहिबिशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज। आपके पास जो भी प्री जंक्शनली आपके पास रिसेप्टर्स के ऊपर मौजूद ड्रग्स जो हैं वो बाइंड कर जाएंगी तो वो आपके पास क्या इंडिकेट करेंगी, ड्रग्स जो हैं अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके अगर प्री जंक्शन रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही हैं तो वो ये इंडिकेशन देती हैं कि फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज ना किया जाए। ग्रैनुलर अपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ग्रैनुलर बेसिक लगे आपने डायग्राम में पढ़ा जहाँ पे आपके पास ग्रैन्यूल के अंदर जो कि आपके विद इन द न्यूरॉन होता है जिसके अंदर बेसिकली एपिनेफ्रिन जो बेसिकली डोपामीन से एपिनेफ्रिन में कन्वर्जन हो रही होती है वहाँ पे सेव हो रहा होता है। आपके पास ग्रैन्यूल जो है वो सेव करके रखता है, उसके डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है ग्रैन्यूल। तो ब्लॉकर्स ऑफ ग्रैनुलर अपटेक, आपके पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो ब्लॉकर्स ऑफ ग्रैनुलर अपटेक जो है वो ग्रैनुलर अपटेक नहीं हो पाएगा नॉरएपिनेफ्रिन का, जिसमें आपके रिजर्पिन है, डिक्रीज कर देते हैं प्री जंक्शन लेवल अवेलेबल फॉर द रिलीज। जैसे आपके पास जो रिजर्पिन जैसी ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी कि बेसिकली आपके पास जो है वो अपटेक ग्रैनुलर अपटेक को इनहिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो अब जो है ग्रैनुल में मौजूद नहीं होगा। तो जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन होगा, तो वहाँ से क्योंकि आपके पास ग्रैनुल में अपटेक हुआ ही नहीं है नॉरएपिनेफ्रिन का, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप रिलीज के वक्त जब आपके पास वेसल कंबाइन करेगा एक्सोसाइटोसिस होगी तो वो रिलीज नहीं करता सफिशिएंट न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपके पास प्री जंक्शनल लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम ग्रैन्यूल, बेसिकली हमने पीछे पढ़ा कि गुआनिथाइडीन जो है वो बेसिकली ग्रैन्यूल्स में तो पहुंच गया, अब ग्रैन्यूल से रिलीज नहीं हो सकता। तो आपके पास बेसिकली अब इसमें क्या होता है, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन जो ग्रैन्यूल में मौजूद होता है, लेकिन उसको जो है वो गुआनिथाइडीन जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज नहीं होने दे रही होती है। तो जिसकी वजह से आपके पास डिक्रीज होता है पोस्ट जंक्शन एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि रिलीज नहीं हो रहा तो नॉरएपिनेफ्रिन क्योंकि रिक्वायर्ड है पोस्ट जंक्शन, अब क्या होगा वो रिलीज नहीं हुआ तो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर साइट के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा।
पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर्स आपके पास क्या होते हैं? पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर कैन बी एक्टिवेटेड। जो पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है बेसिकली, पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर्स आपके पास एक्टिवेटेड होते हैं। मैनी ड्रग जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट रखते हैं उनसे एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके पास जो ड्रग आपके पास रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं वो आपके पास क्या करती है? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एंटागोनिस्टिक रिसेप्टर्स के लिए भी ये, यानी वो उन तमाम ड्रग्स के लिए भी ओपन होते हैं ये रिसेप्टर्स जो इसे ब्लॉक करके रखती हैं एक्शन।